तो फाइनली हम निकल गए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू देखने, जो कि है गुजरात में सरदार वल्लभ भाई स्टैचू, द स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो रास्ते में अच्छे से गाना वगैरह सुनते हुए हम निकल पड़े अपनी जर्नी में। थोड़ा सा लंबा रास्ता था बट बहुत ही आराम से कट गया, और ये वेट करते करते जा रहे थे कि फाइनली स्टैचू की पहली झलक हमें कब मिलेगी। और हम आसपास आ गए थे तो हमको यहाँ पे दिख गए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और देन हम चले गए आगे पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी को पार्क करके ये ब्यूटीफुल से पिंक ऑटोज में जाने के लिए। सो यहाँ का एक बेस्ट चीज़ ये लगा कि यहाँ पे सारे पिंक कलर के ऑटोज होते हैं, जो सारे जो भी वुमेन है वो ड्राइव करते हैं। सब में ड्राइवर्स वुमेन ही थे, तो उसमें हमने ले लिए टिकट्स और शुरू हो गई हमारी सवारी। और रास्ता देखते देखते हम चले गए और फाइनली दूर से हमें झलक दिख गई स्टैचू ऑफ यूनिटी की। एंड सी, ये मैंने पूरा शूट किया था कि आप भी वो पूरा फील ले सको। और पास आने के बाद हमें फाइनली दिख गया हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ। कुछ फोटोज क्लिक किए एंड उसके बाद शुरू हो गया आगे का जर्नी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिवर, हमारा जो नर्मदा रिवर है उसके पास ही सिचुएटेड है, तो बहुत ही अच्छा एक व्यू आ रहा था। एंड ये एंगल से जब आप एंटर करते हो पूरा स्टैचू आपको बहुत ही दूर से दिखता है, बट बहुत अच्छा दिखता है। पूरा सूरज के पास जब दिखता है वो व्यू बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आप आराम से खड़े हो सकते हो और वो आपको ले जाएगा आगे तक। एंटर करते ही पूरी ठंडी एसी हवा, और उसके बीच आ गया ये वाला पार्ट स्टैचू का, जो कि फोटो खींचने के लिए सब लोग वेट कर रहे थे। तो ये फ्लोर पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन की गई है, फोटोज़ के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, डिजिटल स्क्रीन्स के ज़रिए बहुत सारे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। हर एक फ़ोटो के नीचे मैसेज लिखा गया है और उस चीज़ की स्टोरी लिखी गई है। अब हम पहले सोचे कि हम जाते हैं ऊपर, जाके एक बार आ जाते हैं। उसके लिए लंबी लाइन थी, मैं आपको बता देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। सो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, नॉर्मली बोला जाता है कि उनके चेस्ट के पास या फिर हार्ट के पास हम जा रहे हैं। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी के हार्ट के पास जा रहे थे, वहाँ का व्यू। तो अभी हम ऊपर आ गए हैं, ये बहुत ऊपर वाले फ्लोर में है हम, बट लिफ्ट की हेल्प से बहुत ईजिली अराउंड 40-45 सेकेंड्स में हम आ जाते हैं। एंड सी, यहाँ का व्यू इतना अच्छा था। यहाँ से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी जो लिखा हुआ था वो भी दिखेगा। पूरा टॉप व्यू, बर्ड आई व्यू यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। सो ये बहुत ही क्रिएटिव वे में किया गया है और बहुत प्राउड फील होता है कि ये जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट स्टैचू है, सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, वो इंडिया में है। और पूरा यहाँ से व्यू देखने के बाद ऐसे ब्लू लाइट्स लगे हुए हैं जहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और वहाँ पे आपको दिखेगा जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं उसका इंटरनल वाला पार्ट, कि कितने डिटेल में और अच्छे से ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये हुआ है। तो ये देखने के बाद हम फिर से लाइन में लग गए लिफ्ट से नीचे जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी जो थी वो नीचे भी अवेलेबल थी। एंड हम आ गए फाइनली नीचे वाले फ्लोर पे। यहाँ पे इतना सुंदर सा वॉल बना हुआ था, एक पूरा न्यूज़पेपर का। इसके सामने भी बहुत सुंदर सुंदर से फोटोज़ खिंचाए हमने। एंड आगे बढ़ गए
आगे की चीज़ें हम एक्सप्लोर करने के लिए। ये बहुत प्यारा दिख रहा था जब ये फ्लैग का 3D वर्जन था। एंड देन ये सेंटर था, दिस वॉज अ सेंटर ऑफ अ हॉल, और यहाँ के अंदर में एक डोम शेप का बना हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे LED स्क्रीन्स थे और सब में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें दिखाई जा रही थी। इंडिया के बारे में बहुत सारा नॉलेज आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। आगे चलने के बाद ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइब्रेरी बना हुआ है। एंटर करते वक्त मैंने भी सोचा कि ये रियल लाइब्रेरी है, बट नहीं, ये एक रूम है और इसमें रियल नहीं है। ये बुक्स वगैरह सब कुछ एक वॉलपेपर जैसा है। तो यहाँ पे फोटोज वगैरह हमने बहुत सारी खींची। एंड देन फाइनली टर्न था पूरा जो स्टैचू है उसके पास जाने के लिए। तो हम ऊपर जाने लगे क्योंकि हम स्टैचू के बहुत पास आ गए थे। तो यहाँ से बहुत बड़ा दिख रहा था। सी, ये पूरी स्टैचू को यहाँ से देख भी नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा है। और आगे चलने के बाद जब हमने फोटो खींचे तो हम जो स्टैचू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई है उनके चप्पल तक भी नहीं आ रहे। एक पूरा इंसान खड़े होता है तो उनके उंगली, पैरों की उंगली तक भी नहीं पहुंच पाता है। तो इसी से आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा स्टैचू है। एंड फाइनली पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और अब बारी थी रिटर्न होने की। और उस टाइम पे सारे लाइट्स वगैरह ऑन हो गए थे तो उसका जो लुक है वो और सुंदर हो गया था। एंड रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी कि और कितने ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, क्योंकि नाइट की वजह से लाइट था तो वो भी आपको दिखाऊंगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर बहुत सारे और चीज़ें भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट टाइम लिमिट को देखते हुए जितना पॉसिबल था उतना हमने एक्सप्लोर किया। और इतने में भी बहुत थक जाएगा इंसान क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना होता है यहाँ पे। जब हम पिंक ऑटो फिर से लेके वापस जा रहे थे तो पूरे रास्ते में आपको इस तरह के बने हुए लाइट्स दिखेंगे। तो ये था मेरा विजिट टू द स्टैचू ऑफ यूनिटी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाकर एंड प्राउड फील हुआ क्योंकि इतना कुछ हमारे इंडिया में भी है। एंड मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग याद आ रहा था, कुछ वक्त तो बिताइए गुजरात में। आप भी जरूर विजिट करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। तो जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।